दिस इज़ फरूज अनुसरिया। आज अपन बात करेंगे कबूतर के कुछ फैक्ट्स के बारे में कि कबूतर का घर में आना या उनका मरना एक्सेट्रा, उनको खाना खिलाना वो शुभ होता है अशुभ होता है एक्सेट्रा, उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कबूतर का घर में मरना शुभ है या अशुभ? कबूतर को खाना खिलाना सभी को पसंद होता है। हम में से ज़्यादातर लोग सुबह सुबह कबूतर को खाना भी खिलाते हैं, लेकिन अगर ये कबूतर घर में घोंसला बना ले तो लोगों को अक्सर परेशानी होने लगती है। कबूतर अक्सर घर की बालकनी में या बाहर किसी कोने में घोंसला बनाते हैं। हालांकि उनकी चहल पहल से घर बहुत गंदा रहता है। यही कारण है कि लोग कबूतरों को अपने घरों में घोंसला बनाने नहीं देते। अक्सर लोग यह भी मानते हैं कि कबूतर के घर में घोंसला बनाने से दुर्भाग्य आता है या ये दुर्भाग्य की निशानी है। हर इंसान के जीवन में सुख दुख लाभ हानि का सिलसिला चलता रहता है। लोगों के जीवन में भी घटनाएं होती रहती हैं। वहीं दैनिक जीवन में हो रही कुछ घटनाओं को लोग पहले से ही शुभ और अशुभ संकेत मान रहे हैं। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में ऐसे कई संकेत बताए गए हैं जो जीवन में आने वाले परेशानी या दुर्भाग्य के बारे में बता सकते हैं। आज हम कुछ ऐसे संकेत के बारे में जानेंगे जो अशुभ माने जाते हैं। पहला, कबूतर का घर में मरना। अगर घर की छत पर कोई मरा हुआ पक्षी या कबूतर या कोई पक्षी मृत पाया जाता है तो समझ लें कि आपके बच्चे को कोई आपत्ति होने वाली है। बच्चे बीमार हो सकते हैं या उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। कबूतर का घोंसला बनाना शुभ होता है या अशुभ? तो घर में कबूतर का घोंसला बनाना, कुछ मान्यताओं की बात करें तो कबूतर को माँ लक्ष्मी का भक्त माना जाता है। इसे देखते हुए कई लोग कबूतर का घर में प्रवेश करना शुभ मानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर कबूतर घर में घोंसला बनाता है तो इसे परिवार में सुख समृद्धि आती है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि कबूतरों का आना एक अशुभ संकेत है। इससे परिवार की प्रगति में बाधा आती है। ऐसे में अगर कबूतर बालकनी पर, छत के पास या अन्य जगहों पर अपना घोंसला बनाते हैं तो उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए, वरना दिक्कतें आने लगती हैं। अगला, छत पर कबूतर को दाना डालना। तो कबूतरों को खाना खिलाना पुण्य का काम माना जाता है और यह भी माना जाता है कि अगर आप पक्षियों को खाना खिलाते हैं तो कई तरह के ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में कबूतर को शांति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन यह भी कहा गया है कि कभी भी अपनी छत का इस्तेमाल कबूतर को खाना खिलाने के लिए ना करें, क्योंकि कबूतरों को घर की छत पर खाना नहीं खिलाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से बुध और राहु ग्रह के दोष दूर हो जाते हैं। कबूतरों को खाना खिलाने से कई बीमारियों से मुक्ति मिलती है। ऐसे घरों का हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। परिवार में कोई कलह नहीं है, यह नहीं होता। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति खराब होने पर भी कबूतरों को अनाज अवश्य खिलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर हो तो कबूतरों को पिंजरे से मुक्त करना लाभकारी होता है। कबूतरों से जुड़ी कुछ शुभ और अशुभ बात है। घर या दुकान में कबूतरों के आने और घोंसला बनाने का मतलब है कि आपके जीवन में सुख समृद्धि आने लगी है। घर में कबूतर का आना सुख शांति के आगमन का संकेत देता है। यह दर्शाता है कि आपको कम समय में बड़ी सफलता मिल रही है। पक्षी को अनाज खिलाने से ग्रह दोष दूर होते हैं, लेकिन कबूतर को घर की छत पर अनाज नहीं रखना चाहिए, बल्कि आंगन में अनाज रखना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे राहु ग्रह के दोष दूर होते हैं। इससे यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध कमजोर हो तो उसे कबूतर को जरूर खाना खिलाना चाहिए। ऐसा करने से बुध के अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है। अगला, कबूतर को दाना खिलाने से धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ये सारी जानकारियाँ सामान्य जानकारी पर आधारित हैं, इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। आपको हमारी ये फैक्ट से संबंधित वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।